जीवमजीवं दव्वं जिनवरवसेण जीर्णनिण्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांती देव की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर ने परम पूज्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की, वो चेतनात्माओं आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने और द्रव्य संग्रह की रचना की और ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी और ख्याति बढ़ाने के लिए और विस्तार से ग्रंथ को समझाने के लिए, गूढ़ रहस्य को प्रकट करने के लिए इन्होंने टीका लिखी है। क्या लिखी है? टीका लिखी है। और उसमें कल मैंने चल रहा था कि जीव जो है वो 3 प्रकार का होता है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। क्रम से बोले तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और सीधा सीधा छोटे से रूप में बता दिया था, इंद्रिय सुखी न सकता बहिरात्मा, इंद्रिय सुखी न सकता बहिरात्मा। जो इंद्रिय सुख में आसक्त है वो बहिरात्मा, ठीक है। और तद विपरीता, इससे विपरीत है अंतरात्मा। और फिर जो है ना परमात्मा की आगे बात कहेंगे। अभी अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों की बात चल रही है। तो जो बहिरात्मा होता है, सुनना, जो बहिरात्मा होता है उससे विपरीत पर अंतरात्मा होता है। क्या है? जो बहिरात्मा होता है उससे विपरीत अंतरात्मा होता है। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे ही नयों के बारे में भी समझाया था। क्या है? जब तक जीव नए को नहीं समझेगा वो भी अपने स्व का पर का निर्णय नहीं कर सकेगा। इसीलिए वो भी बहिरात्मा हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक श्लोक भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, बहुत अच्छा है और इस चीज़ को समझना भी बहुत आवश्यक है। आचार्य महाराज नए चक्र में लिखते हैं और ये तो हम कई दिन से सोच रहे थे कि इसको बताएं। एक लघु नए चक्र में भी आया है और नए चक्र में भी लिखा है। हमने इसको पढ़ा था और वास्तविकता में समझ में आया। जीर्ण दिट्ठि विहीणा, क्या लिखा है? जीर्ण दिट्ठि विहीणा ताणा वत्थु सहावलद्धि वत्थु सहा विहूणा सम्मायठी कहाँ हुंती। क्या है? जी नए चक्र की 182 नंबर की गाथा है। किसकी? नए चक्र की। वो हमने उद्धृत की थी, लिखी थी वहाँ से, मैंने संकलित की थी, तो वहाँ से ये ली है। और वास्तविकता में ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं, जो कहते हैं नए से क्या होता है, अरे नए से बहुत कुछ होता है। अभी हम लोग नए चक्र पढ़ के आए, आला पद्धति में नए चक्र पढ़ के आए। ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार दोनों से समझना ही चाहिए। क्या? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये जितने भी चीज़ें हैं, ठीक, जितनी भी चीज़ें हैं, ध्यान रखना, ये शरीर भी जीव नहीं है। क्या नहीं है? जीव है क्या? 1 इंद्रियां जीव हैं क्या? पर कहा जाता कि नहीं जीव की पहचान किससे होती है? शरीर इंद्रियों से हो रही ना, पर्याप्त अपर्याप्त से हो रही ना, हो रही कि नहीं हो रही? अगर इनको नहीं मानोगे तो एक और ध्यान रखना,
अगर इनको नहीं मानोगे, इनको नहीं मानोगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। फिर तो कोई जीव किसी को मार देगा, वो तो कह देगा ये तो आत्मा ही नहीं है। हिंसा किसी को लगेगी नहीं। जो व्यवहार को सर्वथा असत बोलता है वो तो ऐसे ही करता है। और यही हो जाता है, जो लोग समय सार जी के उस मंतव्य को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी 11वीं नंबर की गाथा में लिखा है, क्या है? व्यवहार नए अभूतार्थ है, निश्चय नए भूतार्थ है। ध्यान रखना। तो इसलिए सर्वथा भूतार्थ अभूतार्थ नहीं है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। इसके बिना व्यवहार नहीं चलेगा। इसके बिना अगर मान लिया तो संसार ही खत्म। इसने अगर ऐसा मान लिया ना, जो एकांत में पहुंच गया उसका संसार ही। अब बताओ, काय के कर्म, कर्म जब जीव में ही नहीं है तो काय को शुद्ध करना अशुद्ध करना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना बड़ा माने भेद हो गया। इसीलिए ये गाथा अगर हम आपको बता देंगे, लिखना हो तो लिख लेना। स्पष्ट जीर्ण दृष्टि विहीणा, जो नए से दृष्टि से विहीन है, नए की दृष्टि से विहीन है, जो जीवन भर ईट चूने में लगे रहते हैं, जीवन भर है ना राग द्वेष में लगे रहते हैं, जीवन भर जो आत्म साधना नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते, उस आत्म साधना भी किस बल से करोगे, सम्यक्त भी किस बल से करोगे? तो इसलिए स्पष्ट जो कहते हैं नए से क्या होता है, ठीक है ना, जो न्याय से क्या होता है, अरे न्याय से स्वयं का सम्यक्त प्रकट दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़ता आती है। इसीलिए ध्यान रखना, फिर वो ऐसे नहीं होते हैं कि बिना पैंदी के लोटे, कि जिसने जैसा कह दिया उसने वैसा। स्पष्ट लिखा है जीर्ण दृष्टि विहीणा, जो नए से दृष्टि विहीन, नए की दृष्टि से विहीन है, ताणा वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होगी। वो वस्तु स्वभाव को जान ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? वस्तु स्वभाव को नहीं जान सकते। ध्यान रखना। और वस्तु स्वभाव विहूणा, और वस्तु स्वभाव को नहीं जाएंगे तो सम्मा ठीक कहाँ उनती, फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे हो पाएंगे? निश्चय को भी जानना पड़ेगा, व्यवहार को भी जानना पड़ेगा। अगर व्यवहार को ही जान लिया तो निश्चय का लोप हो जाएगा। निश्चय को समझ लिया तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। अगर व्यवहार का लोप करते हो तो संसार का अभाव हो जाएगा। यदि निश्चय का लोप करते हो तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए नए को समझना आवश्यक है। क्या है? नए को समझना आवश्यक है। ध्यान रखना। और जब नए समझ में आएंगे तभी प्रमाण भी समझ में आएगा। नए वस्तु नहीं है, प्रमाण वस्तु है। क्या है? प्रमाण वस्तु भी नहीं है। प्रमाण तो ज्ञान होता है। क्या होता है? प्रमाण तो ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान से ही वस्तु का बोध होता है, और वो अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मात्मक है। ये कैसे जानोगे? देखो, जब निश्चय की बात कर रहे थे ये नए था, व्यवहार की बात कर रहे थे ये भी नए था। ये तो हमने क्रम से बोला। दोनों को एक साथ ज्ञान से जान सकते हो। कल बताया था ना, दोनों को एक साथ ज्ञान से जान सकते हो। एक साथ क्या, दो क्या, नहीं तो सात भी हैं। कितने हैं? सात। पढ़े ना तत्वार्थ सूत्र में आपने, नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समरूढ़ी बम्बूता नया पढ़ा आपने। ये सात होते हैं। और सात क्या, आचार्य महाराज आगे तो ये कहेंगे, जावैदयम वै वादम तावदयम नए वादम। जितने प्रकार के वचन होते हैं उतने प्रकार के नए भी होते हैं। क्या होते हैं?
नए साथी नहीं होते। आलाप पद्धति में जाओगे तो नए भी हैं और नए के उपभेद भी किए हैं और उपनय भी कहे, नए फिर उपनय भी कहे, समझना। और वास्तविकता में जो उपनय है उनको ही हम मनुष्य आदि कह रहे हैं। ये असद्भूत क्या है? असद्भूत व्यवहार उपनय से शरीर मेरा है। ये तो पुद्गल है, इसलिए असद्भूत लगाना पड़ेगा। और उपनय से, नए से भी नहीं, किससे? उपनय से है। जो नए के समीप में रहे उसका नाम, नया नाम समीपा उपनया। आलाप पद्धति में क्या लिखा है? नया नाम समीपा उपनया। जो नए के समीप में रहे वो उपनय है। अब देखो, जो व्यवहार से नहीं, ये तो उपनय से है। देख लो किससे हो गया, और हम मान रहे थे इसको अपना। ठीक है, मानो, पर एकत्र मत करो। जहाँ शरीर और आत्मा को, देखो व्यवहार से शरीर को माना जाता है, शरीर और आत्मा एक है। सुनना, भटकना नहीं। व्यवहार से क्या है? शरीर आत्मा एक है, शरीर आत्मा एक है। नहीं तो फिर किसी भी जीव को मार दोगे तो कहोगे महाराज काहे की हिंसा। इसको जीव नहीं मानोगे। किसको नहीं मानोगे? शरीर को जीव नहीं मानोगे। शरीर की तो घात होता है, चाहे जल में हो, चाहे एक इंद्रिय में हो, चाहे तरस हो, फिर तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। जो व्यवहार को नहीं मान रहे, सर्वथा व्यवहार का निषेध कर रहे हैं, हिंसा करने में लगे हुए, ऐसी लोग जो व्यवहार को नहीं मानते वो स्वच्छंदी हो जाते हो। जो निश्चय को नहीं मानते वो मोक्ष मार्ग कभी प्राप्त कर ही नहीं पाते। व्रत किस लिए? जब कर्म ही अपने नहीं है तो फिर व्रत किस लिए? फिर काय की निर्जरा? वो तो कर्म है कि नहीं? आत्मा में ध्यान रखना, व्यवहार नए को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा कर्मों से अनरंजित होती है, होती कि नहीं? क्या रागादि भाव किसके? आत्मा के किए ना है। तो ये पौद्गलिक मोहिनी कर्म का भेद है। किसका है? मोहिनी कर्म से रागादि आ रहे, या चारित्र मोहिनी कर्म का जब जब उदय आता है, चारित्र मोहिनी कर्म का जब जब उदय आता है तब तब जीव को असंयम के भाव आते हैं। क्या है? और जब जब दर्शन मोहिनी का उदय आता है तब तक जीव की अश्रद्धा के भाव आते हैं। सब क्या है? अब ये बताओ, इस आत्मा के ये भाव होते कि नहीं? आत्मा के भाव होते कि नहीं? शैलेश भैया, क्रोध आता कि नहीं? है? सब आता है। अच्छा आता ना? क्रोध आता ना? ध्यान रखना, ये क्रोध आया माने आत्मा कर्मों से अनरंजित हुई कि नहीं? समय सार्थक में लिखा है, सुनना, कोहो जुत्तो कोहो। क्रोध से युक्त जो जीव होता है वो क्रोधी कहलाता है। माणव जुत्तो माणवे माधा, और मान से युक्त होता है तो मानी कहलाता है। लोभ जुत्तो लोहो, लोभ से युक्त होता है तो लोभी कहलाता है। ठीक है ना? और माया युक्त हवी माई, तो ये जब माया से युक्त होता है तो वो ध्यान रखना। और फिर जब अधिकार देखना, अधिकार देखना, जब ये ऐसा कहा गया है कि कर्म में ऐसा रंग जाता है, और जब कर्म से भिन्न होता है, जो कर्म को भिन्न देखता है, निश्चय में बैठता है, तो ध्यान रखना उसी समय सार में फिर लिखा है क्रोध क्रोध में है, क्रोध आत्मा में नहीं है। उपयोग में है, उपयोग में क्रोध नहीं है। ना घुमा रहे ना घूमना। क्या है?
जब हम व्यवहार में रहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे कि आत्मा क्रोधी है। जब हम निश्चय में चिंतन करेंगे, निश्चय में जाएंगे, आत्मध्यान करेंगे तो हम भिन्न करेंगे। क्या करेंगे? आत्मा और क्रोध से भिन्न करेंगे। व्यवहार में भी तो भिन्न करना ही पड़ेगा। क्या? क्रोध से आत्मा को भिन्न करना पड़ेगा। किसमें? आत्मा को क्रोध से भिन्न करना। किसमें? व्यवहार में नहीं होता है। व्यवहार में तो तुम क्रोधी रहते हो, जब देखो नाक पे गुस्सा रखा ही रहता है। क्या है? जब तुम्हारे अंदर निश्चय जाएगा तब कहोगे अज्ञान भाव था। महाराज खूब समझा रहे थे पर हम क्या करें, हमारी पंडित बुद्धि ऐसी कि हम समझ नहीं पाते हैं। क्या है? हम समझते नहीं है, वो हमारा अज्ञान और कसा है। क्या है? जब हम समझते नहीं हैं तो हमारा अज्ञान और कसा है, और यही अज्ञान और कसा है जीव को संसार में घुमा रही। अपने आप को ज्ञानी समझते जबकि सब छद्मस्त हैं, अज्ञानी हैं। क्या है? जब तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण लगा है ये छद्मस्त है। क्या है? धवला जी की पहली पुस्तक में आया छद्मस्त किसे कहते हैं? जब ये चार घातिया कर्म, जहाँ जीव के घातिया कर्म लगे हैं वो छद्मस्त, और ये घातिया कर्म समाप्त हुए केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये छद्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी यानी मोहिनी और अंतराय, ये चार घातिया कर्म है। चाहे तुम संसारी कहो और चाहे छद्मस्त कहो, दोनों एक ही बात है। और इसी चार से ही संसार है। विशेष क्या है? यही घातिया कर्म है जो जीव के विशेष गुणों को, या कहा जाए जीव के गुणों को घात करने वाला है। क्या है? जीव के गुणों को घात कौन कर रहा है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इसीलिए जैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे ना, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल अकेला ज्ञान नहीं होगा, केवल दर्शन भी होगा, है ना। चार कर्म के नष्ट होने से चार गुण प्रकट होते हैं, जो चार अपन चतुष्टय बोलते हैं। क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। ये चार चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए अगर किसी ने नयों को नहीं समझा तो काय की साधना कर पाएगा। इसलिए वो बहिरात्मा। क्या हो गया? अब समझ में आ गया ना। जिसने नए की बात नहीं की, नहीं जानता। और एक और ध्यान रखना, आप किसी के पीछे भी नहीं पड़ना, जी बिल्कुल बेकार है, नए का ज्ञान करो। निश्चय में जब बोलोगे तो समय सार ही बोलना पड़ेगा, और व्यवहार में बोलोगे तो मूलाचार आदि आदि भी बोलना ही पड़ेगा। अब ये बताओ फिर कि अकेला समय सार बोल लोगे तो काम चल जाएगा? अकेला मूलाचार या श्रावकाचार बोल दोगे तो काम चल जाएगा क्या? ये सब व्यवहार चारित्र थे, वो निश्चय चारित्र में पहुंचाता है। और देखो आचार्य जी बहुत अच्छी एक बात हम लोगों से बोलते थे। वो कहते थे कि व्यवहार वही व्यवहार है जो निश्चय को प्राप्त कराए। क्या है? व्यवहार भेद करता है। ध्यान रखना, फिर से सुन लो अच्छे से। व्यवहार भेद करता है, निश्चय अभेद करता है। क्या है? माने इतना है इनका संबंध है, जो लोग इनको विरोधी समझे हैं वे सबसे बड़े अज्ञानी। क्या है? जो इन दो नयों को एक दूसरे के विरोधी हैं, अरे विरोधी भी हैं और एक दृष्टि से विरोधी भी हैं,
और दूसरी दृष्टि से तो परम मित्र है, इनके बिना तो काम होगा ही नहीं। जब भी ध्यान करोगे, सुनना, जब भी ध्यान करोगे तो आपको भेद करना पड़ेगा। जब भेद करोगे, अब भेदी विज्ञान के देख लो, भेद विज्ञान करोगे, कहीं भी भेद करोगे, व्यवहार क्या करोगे? भेद। और सबसे अच्छी बात समझना, धन्य आचार्य महाराज समंतबद्ध स्वामी, इनने स्पष्ट कह दिया, भेद, अभी हम लोग पढ़ के ही आ रहे, भेद आत्मा अखंड एक द्रव्य है। आत्मा क्या है? अखंड एक द्रव्य है। अब आत्मा का कौन सा भेद करोगे आप? कौन सी कैंची लाओगे? कौन सा आप डंडा लगाओगे? क्या करोगे? भेद कैसे होगा? भेद बताओ, आत्मा का भेद कैसे होगा? आत्मा का भेद शब्द आदि से होगा, वो व्यवहार करेगा। अखंड एक द्रव्य में भेद कैसे करोगे? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। समझ में आ गया ना? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। ध्यान रखना, एक ही वस्तु में देखना भेद होता है, अभेद होता है। जैसे गुणगुणी, क्या है? गुणगुणी, ज्ञान दर्शन गुण, गुणी आत्मा, भेद हो गया। किससे हुआ? व्यवहार से। भेद किससे हुआ? अब नहीं मानो आत्मा में ज्ञान दर्शन, मत मानो तुम। हाँ, नहीं मानेंगे। कब? एक और ध्यान रखना, नहीं मानेंगे कब? जब हम निश्चय में होंगे। रविनाणम न दंसनम न चरित्रम, मैंने आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ये भी समय सार में लिखा है, ये अभेदन से कहेंगे। पर कई लोग क्या होता है, इस विवक्षा को समझ नहीं पाते हैं, बेचारे कह देते हैं कि व्यवहार तो असत्यार्थ है। क्या बोल देते हैं? मात्र निश्चय ही भूतार्थ है। ठीक है ना? जब इस विवक्षा को नहीं समझोगे, भूतार्थ यानी सत्य, असत्यार्थ यानी असत्य, ठीक है ना? अभूतार्थ यानी असत्य, ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार तो झूठा है। तो आप बताओ, भेद में जाओगे कि नहीं? भेद विज्ञानी कैसे होगा? वो कर्म और आत्मा का भेद ही कैसे होगा? व्यवहार के बिना हो सकता है क्या? क्या है? कर्म और आत्मा के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, जो इस नए को नहीं समझेगा, बहिरात्मा। अपना विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? जो नए को नहीं समझेगा वो कौन? बहिरात्मा। सत्यार्थ का बोध ही नहीं होगा। स्पष्ट ये तो गाथा कंठ की है, यानी कंठ में रखने लायक है कि जीर्ण दट्ट वीणा ताणा वस्तु स्वभाव उपलब्धि। उसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। वस्तु स्वभाव वीणा, जिसके वस्तु स्वभाव से विहीन है, सम्मा ठिकाउंती, उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहें? इनको नयों का ज्ञान नहीं है, वे कहाँ से सम्यक दृष्टि हो पाएंगे? हाँ, भेद विज्ञान तो होता है, पर इनके लिए नए ज्ञान भी चाहिए। वैसे तो त्रियंचों को भी होता है, भले त्रियंच जी जाने ना जाने, पर भेद विज्ञान वो भी करते हैं। पर अपन को कम से कम दृढ़ता के लिए, सम्यक को और दृढ़ करने के लिए, और ये कहा जाए सम्यक ना छूटे। कोई कितना भी छोड़ने वाला, माने तोड़ने वाला आ जाए, तो सम्यक ना छूटे, उसके लिए हमें न्याय का, नए का अध्ययन करना चाहिए। क्या है? नहीं तो असाता का योग आया, सुबह भगवान बेकार, स्वाध्याय बेकार, सब बेकार, तुम्हें सब पड़ा है, हमें ये कष्ट हो रहा है।
सत्य बताए ना, जो जो व्रती महाव्रती भी बन जाते हैं, क्या है, चाहे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, समझना, जो जो इन नियमों को नहीं समझते हैं दिन रात संक्लिष्टता में असाता का बंद करते हैं, बहिरात्मा होते हैं। क्या है, बाहर से लगता है कर्म उदय में माने कष्ट दूसरे ने दिया है, पर वस्तु व्यवस्था क्या है, कर्म तो निज का ही होता है। क्या है, और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाएगा, उसका जो बहिरंग द्वेष है, अंतरंग द्वेष है, अंतरंग संक्लिष्टता है, सब मिट जाएगी। कितनी अच्छी बात। हमने अगर पूर्व में ना किया होता तो भोगना पड़ता क्या? संसार में ही सिद्ध है, संसार से बाहर नहीं है, इस लोक के बाहर सिद्ध है क्या? देखो अभी इसी का प्रसंग अभी आया है कि लोक के बाहर सिद्ध है क्या? लोक के बाहर सिद्ध है क्या? नहीं है ना, फिर भी दुखी क्यों नहीं? फिर दुखी क्यों नहीं? वो कर्मों से रहित क्यों? क्या है, स्वयं को, अरे सब जान रहे, सबकी जान रहे, सब जान रहे, ठीक है ना, वो सबकी जान रहे। क्या है, जानते नहीं तो मानते कि भाई दुखी या सुखी है, ठीक है ना, सबकी जानते हुए, सबकी जानते हुए, सब जीवों की, जीव पुद्गल जितने, सबकी पर्याय भी जान रहे, सबका परिणमन भी जान रहे, जान भी रहे, देख भी रहे, उसके बाद भी उनके रागादि भाव नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म ही नहीं है तो दुखी कौन करेगा? वो दुखी कर रहा है, दुखी कर रहा है कर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, दुख सुख का जो जो योग बन रहा है, सुना, ये नहीं है कर्माधीन। वास्तविकता में ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये नए इसलिए नए लगाओ, क्या है, व्यवहार से जीव के कर्म है, इसी कारण वो दुखी है। निश्चय से जीव के कर्म नहीं है, इसलिए वो साता का वेदन कर सकता है। आप भी असाता में साता का वेदन कर सकते हो जब निश्चय का चिंतन करोगे तो। क्या है, इसीलिए निश्चय भी बहुत आवश्यक है। क्या है, व्यवहार भी, जितना व्यवहार आवश्यक है उतना निश्चय भी आवश्यक है। समझना, इसीलिए जो व्यक्ति, सुनना, जो व्यक्ति इसको नहीं समझता नए दृष्टि से, तो आचार्य महाराज यहाँ क्या बोल रहे थे, जो नए दृष्टि से कहाँ पे आ गए थे, हाँ, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे थे जो इन तीनों अवस्था में, हाँ, जो तीनों अवस्था नहीं, तीनों में अथवा वीतराग कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर अपेक्षा धारक नयों का विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा। क्या बोल रहे, जिसको इस जीव को माने जी नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा।
कैसा है? बहिरात्मा। इसीलिए ध्यान रखना, हम जो है ना थोड़े थोड़े से भावों में संक्लेशित ना हो, ना करें। समझना इस बात को, नहीं तो साधना करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी बहिरात्मा क्या है? इसलिए इन इंद्रिय सुखासक्ता बहिरात्मा, इंद्रिय सुखों में आसक्त है वो। इसलिए इंद्रिय सुख से भी भिन्न, थोड़े से समय के लिए इंद्रियों से भिन्न होकर थोड़ी सामयिक करो, आत्म ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, आत्म ध्यान भी करो। मैं कर्मों से भिन्न हूँ। बहिरात्मा। अब यहाँ समझ में आएगा कब तक बहिरात्म बुद्धि रहेगी। व्यवहार से मच्छर काटता है। क्या है? व्यवहार से मच्छर काटता है। वास्तविकता व्यवहार से ही कहो कि कर्म काट रहा है। क्या काट रहा है? कर्म। कर्म कर्म मच्छर बन के आया है, कर्म नहीं काट रहा है। जो उपयोग नहीं लगेगा उसको मच्छर काटते हुए भी कर्म काटेगा। ठीक है? नहीं तो मच्छर भी कर्म के उदय से आया है। और ऐसा हमने कई बार देखा है, एक महाराज को या एक जन को मच्छर बहुत काटते, दूसरे को काटते नहीं। अब बताओ अब क्या करोगे? माने मच्छर भी भेदभाव करते क्या? हाँ, एक को काट रहे, एक को नहीं काट रहे। और देख लो ना, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, एक को अच्छी नींद आ रही, दूसरे को नींद ही नहीं आ रही। क्या है? एक ही स्थान में एक सुखी एक दुखी है। एक ही मार्केट में एक की दुकान खूब चलती है, दूसरे की नहीं चलती है ना। एक ही माँ से उत्पन्न एक भाई सुखी एक भाई दुखी। अब क्या करोगे? ऐसे बहुत सारे अब लगाओ ना। ये सब क्या है? अब काटे मच्छर है ना। उनसे कहो तुम काट रहे सो काटो, तुम्हारा काम काटने का, हमारा काम काटने का। और क्या? तुम काटो और हम काटें। क्या है? ठीक है ना? नहीं तो तुमने दूसरा काटा समझ लिया तो तुम दूसरे उसको वो काटो नहीं। तुम कर्म के उदय से हमें काट रहे हो, हम कर्म के उदय से कर्म काट रहे हैं। ध्यान रखना, मलेरिया डेंगू उनको ही होता है जिनके कर्म नहीं कटे, जिनके कर्म कट गए हैं। हमें तो वास्तविकता में हमने देखा, हमें तो आज तक वो मलेरिया वाला या ऐसा हुआ होगा, बुखार तो आता है, पर वास्तविकता में ये डेंगू वेंगू उन्हीं को काटते, उन्हीं को होते हैं। अब कोरोना देख लो ना, उन्हीं को हुआ जिनकी कर्म थी। क्या थे? सीधी बात, चाहे उसको ह्यूमिनिटी पावर नाम दे दो, कम था। ठीक है ना? इसीलिए हाँ, वास्तविकता तो यही है। क्या है? आप नहीं समझते हो कि अगर जब तक कर्म का उदय नहीं आता है तब तक आप सुनना, तब तक आप जो है ना, आपको कोई नहीं काट सकता, परेशान भी नहीं हो सकते आप। और दूसरी बात, हुआ ना, बहुत सारे को कोरोना हुआ, ठीक हो गए कि नहीं हुए? हुआ भी और ठीक भी हो गए। ठीक है ना? उन्होंने देखो, आत्मबल बढ़ाओ, और सबसे बड़ी बात है पुण्य वर्गणाएं। ये सब जो भी उदय आ रहा है कर्म ही तो आ रहा,
वो कर्म काट दोगे तो उदय काय को आएगा। अपने यहाँ अलग व्यवस्था है। सुनना, कर्म ये निश्चित नहीं है कि भोगना ही पड़ेगा। कर्म की निर्जरा भी होती है, ठीक है, उदीर्णा भी होती है, उदया वाली भावी क्षय भी होता है, उदय भी आता है ना, संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है। ये कर्म की एक आध दिन आपको, 1 या 2 दिन लगेंगे, एक आपको नहीं, अब एक आध दिन आपको वो चीज़ हम पढ़ा देंगे और वो उसके पेपर हम देखते हैं, शायद वो देखते हैं, हमें लगता है वो बैग ही नहीं आया है। उसमें एक रखी थी व्यवस्था, वो पेज हैं, बड़े अच्छे दृष्टांत से वो आपको देंगे, आपको इतना आनंद आएगा। ये है तो वास्तविकता में कर्म कांड के ये यहाँ पे एक विषय को लाए हैं, उसको समझाया है। कर्म के 10 कर्ण, कर्म 10 प्रकार का, कितना है तो वो अलग, पर उदय होता है, पहले मैंने बंद होता है, उदय होता है, और उदय के बाद सत्ता होती है, माने जब तक बांधा है सत्ता रहती है। उदया भावी क्षय भी होता है, संक्रमण भी होता है, और अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, उदीर्णा होती है, और निकाचित भी होते हैं, और निदत्ति होते हैं, और निर्जरा भी होती है, और कर्म से मुक्त यानी मोक्ष भी होता है, ये भी कहते हैं। ऐसे उसमें भी दिए हैं। अब आपको देंगे, इतना सुंदर उदाहरण है, आपको भी लगेगा कि मात्र हाँ करने में कर्म बंध जाता है। कितने में? हाँ, इतना कहा, किसी भी की अनुमति दे दी ना तो वो क्या हो गया, बस आपका कर्म वो हो गया बंद। अब वो जब तक कि हाँ है तब तक के लिए वो सत्ता बनी रहेगी। इसको अपन बाद में समझेंगे, पर यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था, नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है तो वो बहिरात्मा। ठीक है ना? विषय समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? क्या अगर नए विभाग से जीव ने ज्ञान नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, तो यहाँ कह रहे बहिरात्मा। समझ में आया? और उस बहिरात्मा से भिन्न लक्षण वाला कौन सा? उस बहिरात्मा से भिन्न लक्षण वाला लक्षण का धारक अंतरात्मा है, जो नयों का ज्ञान कर रहा है और ज्ञान करने के बाद वैसा आचरण भी कर रहा है। सुनना, नहीं तो जो लोग ज्ञान करें और ज्ञान के साथ आचरण ना करें तो ध्यान रखना, उनका ज्ञान काम का नहीं है। जैसे आपने सोच लिया आग जलाती आग जलाती आग जलाती है, ठीक है, बस अगर ऐसे ही कहते रहोगे तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? जैसे क्या हुआ, अच्छे से एक कहानी सुनाते थे, ठीक है। एक बार एक पंडित जी के पास एक थोड़ा सा छोटा सा तोता आया, बच्चा मिल गया, और जैसे ही बच्चा मिल गया तो उन्होंने क्या किया, उसको पाला। छोटा सा जीव था, कोई बिल्ली वागे खा जाएगी। अब उसकी माता पिता तो समझ में नहीं आ रहे थे, तो ले आए, और इसलिए ले आए थे कि बड़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, पालते रहे। फिर उनने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन ज्ञानी है, इसको भी थोड़ा ज्ञानी बना दें। तो उन्होंने क्या किया, और उस तोते को भोजन आदि कराएं तो कराएं, सब कुछ दें, साथ में एक शिक्षा दी। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल बिछाता है, जाल में हमें नहीं दाने का लोभ दिखाता है, और जाल में हमें नहीं फंसना। ठीक है, अब वो कम से कम 1-1 घंटा बेचारे की क्लास ले। ठीक है ना? जैसे 1-1 घंटा आपकी हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या इतना सब इसलिए नहीं पढ़ा रहे, इसलिए हम आपको सुना भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए आज सुबह सुबह जो कह रहे थे
लोग कह रहे थे महाराज जी आपने अच्छी वैक्सीन लगा दिया सुबह सुबह, क्या है समझ रहे? तो नहीं, वो आवश्यक थी, अपना तो कर्तव्य था और हमें मालूम था ये जो है ना तोते जैसे सुन जाएंगे वो सुन्न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सुन के सुन्न हो जाएंगे। तो हमने कहा शून्य नहीं होना चाहिए, इनको जागृत रहना चाहिए। हमने तोता की कहानी पहले ही से मालूम थी। हमने कहा अगर ऐसे ही हुआ तो इसलिए थोड़ा बहुत कायोत्सर्ग भी करवा देना चाहिए, ठीक है ना। अब बोले कि ठीक कायोत्सर्ग तो हो गया, अब कम से कम टेंशन फ्री हो गए। ऐसे लोग हमें बता गए, क्या हो गए? अब कायोत्सर्ग तो करवा ही दिया है, तो अब विकल्प भी खत्म हो गया, शांति हो गई है। तो इसीलिए ध्यान रखना, हाँ, तो इसीलिए आचार्य महाराज बता रहे थे कि वो तोते को बार बार सिखाए, एक एक घंटे की सिखाए। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि तोते को एक बार में थोड़ी ही सीखता है, वो बार बार उसके पीछे लगे रहो कि तोता मिट्ठू मिट्ठू, या तोता तोता वो तोता तोता वो भी तोता बोलता है फिर, है ना। या राम राम बोलो तो राम राम बोलता है, जो बोलोगे तो वो धीरे धीरे प्रयास करता रहता है। तो उनने पंडित जी ने खूब सिखाया कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, दाने माने हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये सब पढ़ा लिखा के उसने क्या कर दिया, उड़ा दिया। जब वो उड़ने योग्य हो गया तो उसको उड़ा दिया। अब वो जंगल में जाए तो पंडित तोता कहलाए। कौन सा पंडित तोता है? वो तो मनुष्य की आवाज़ ये की बात तो बोलता था, क्या शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, ठीक है, चला गया। तो वहाँ जो है ना थोड़ी देर के बाद फिर लौट के आया कि अब तोते वगैरह जो है ना पक्षी फंस गए होंगे। और जब वो लौट के आ रहा था उसी समय एक आवाज़ सुनाई दी, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। जाले मैंने जाल में छुप के सुन रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा आदमी आ गया जो तोतों को पढ़ाने बैठ के आया आज। उधर देखा तो आदमी तो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। फिर और गौर से देखा कि जो तोते बैठे थे उसी में से एक तोता बोल रहा था। कहाँ? डाल पे नहीं बैठे थे, जाल में फंसे बैठे थे, ठीक है ना। अब उस फिर निश्चिंत हो गया। अब वो बोल रहा था, सोच रहा था इस तोते को ज्ञान तो है, भाषा ज्ञान तो है, भाव ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? भाषा ज्ञान तो है, वो भाव ज्ञान नहीं है। अगर भाव ज्ञान होता तो तोता जाल में क्यों होता? क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे तोते जैसे रट के बैठ नहीं जाना, तोते जैसे समझना नहीं। ज्ञान अकेला नहीं, ज्ञान के साथ आचरण भी करना चाहिए। तो ऐसा आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जो बहिरात्मा और अंतरात्मा लक्षण जानना चाहिए, अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं। अभी तक तो क्या था? ये बहिरात्मा का लक्षण, अब परमात्मा का लक्षण कथ्यते, कहते हैं। सकल विमल केवल ज्ञानेने येन कारेणे समस्त लोकालोकम जानति व्याप्नोति तेन तेन कारेणे विष्णुर्भवते। क्या बात बताई? जो सकल विमल केवल ज्ञान के द्वारा, है ना, जिनको ऐसा भी कह दो, है ना, तो कारण किसके? सकल विमल केवल ज्ञान के कारण समस्त लोकालोक जानाति, समस्त लोकालोक को जानता है, ठीक है ना। जो जानता है, व्याप्नोति तेन कारेण, उस कारण से विष्णुर्भवति, विष्णु होते हैं। कैसे हैं? विष्णु हो गए भगवान। कौन? क्या है? हमारे विष्णु भगवान कैसे हैं? है कि नहीं? सुनना,
विष्णु भगवान है कि नहीं? क्या है विष्णु अपने हैं। ध्यान रखना, कैसे अपने हैं? सकल विमल केवल ज्ञान के द्वारा, जो समस्त लोकालोक को जानते हैं, जिनका ज्ञान सब में व्याप्त हो गया, इसलिए विष्णु। कैसे हो गए? अब देखो, हम नहीं बोल रहे, ये आचार्य महाराज ब्रह्मदेव सूरी ने यहाँ पर लिखा है। और परम ब्रह्म संग निज शुद्धात्म भावना समुत्पन्न सुखामृत तृप्तस्य सत उर्वशी। क्या बताया? उर्वशी रंभाति लोक नहीं, हाँ वो तिलोत्तमा, उर्वशी रंभा तिलोत्तमा माभिर देव कन्याभिरपि यस ब्रह्मचर्य व्रत ना खंडिता सा परम ब्रह्म भण्यति। क्या है? अब क्या करें? वाह, अब तो सब खत्म ही हो गया है, ठीक है ना? इसीलिए इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं परम ब्रह्म कैसे हैं? कैसे हैं? परम ब्रह्म संज्ञा निज शुद्धात्म भावना से समुत्पन्न है, और ऐसे निज शुद्धात्म भावना से समुत्पन्न और उत्पन्न सुखामृत तृप्तस्य, जो आत्मा का सुख है उससे तृप्त हो गए हैं, ऐसे सत उर्वशी रंभा और तिलोत्मा आदि देव कन्या, इनको इन पे कन्या भी, मान इनके द्वारा भी यस ब्रह्मचर्य व्रतम ना खंडता, इनको ध्यान रखना, ऐसे ब्रह्मा हैं, ठीक है, जिन्होंने, एक और ध्यान रखना, ये चार मुख क्यों बने थे? समझो, चार मुख क्यों बने थे? इन उर्वशी रंभा और तिलोत्तमा को देखने के लिए बने थे। किसको बने थे? उर्वशी, तिलोत्मा है ना, और रंभा अम्मा, इनको देखने के लिए है ना, ये इन्होंने रूप बनाए, माने अलग अलग मुख बनाए थे, फिर एक ऊपर भी बना लिया था। पढ़ना आप हैं? नहीं, ऊपर चारों दिशाओं में नाच रहे थे, ठीक है, उनको देखने के लिए उन्होंने अलग अलग मुख बनाए, आत्मदर्शन के लिए नहीं। रंभा, तिलोत्मा और उर्वशी को देखने के लिए बनाए थे। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य, ध्यान रखना, तिलोत्मा आदि देव कन्या भी यस ब्रह्मचर्य व्रता ना खंडता, जिनके खंड नहीं होते, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत ने, जिन्होंने मैंने जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं किया है, सा परम ब्रह्म भण्डते, उनको परम ब्रह्मा का है। ये है परमात्मा। क्या है? ये है परमात्मा, जो सबसे भिन्न होते हैं। और विषय को अपन कल और देखेंगे, समय आपका बहुत हो गया।